वेलकम टू फिजियप एकेडमी सॉल्यूशन। क्वेश्चन कहता है टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स कैरिंग डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर with a force F when placed in air medium at a distance d apart. The spheres are brought into contact and then taken to their original positions. Now the two spheres repel each other with a force whose magnitude is equal to that of the initial attractive force. The ratio between initial charges on the spheres is. स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर दिए, लेकिन दोनों पर चार्ज अनइक्वल है और अपोजिट नेचर का है। अपोजिट नेचर का है, इसी कारण से वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने एक पर Q1 मान लिया, दूसरे पर -Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। ऑब्वियसली इनके बीच में जो फोर्स एप्लीकेबल होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम K लिख लेते हैं, K Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आगे कहते हैं कि इन दोनों स्फीयर्स को हमने कांटेक्ट में ले आए, दोनों स्फीयर को कांटेक्ट में ले आए, कंडक्टिंग है, यानी चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और आइडेंटिकल है। तो स्टूडेंट जब चार्ज जो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, तो चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो उन पर चार्ज आता है वो दोनों का जो इनिशियल चार्ज था उसका एवरेज चार्ज आता है। कहने का मीन्स ये हुआ कि आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जो पहले पर चार्ज आएगा उसको हमने Q1 डैश कह दिया और दूसरे पर आएगा उसको Q2 डैश कह दिया, और दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों स्फीयर्स आइडेंटिकल है, और वो आएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। अब कह रहे हैं जब दोनों पर चार्ज यानी ये Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 आ गया तो वो दोनों एक दूसरे को उतने ही मैग्नीट्यूड के फोर्स के साथ रिपेल करते हैं। कितने मैग्नीट्यूड के साथ? जो दोनों को कांटेक्ट में लाने से पहले था, यानी इक्वेशन 1 जो फोर्स दे रहा है उसी के इक्वल फोर्स से वो रिपेल करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास अब वही F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी K Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। तो d स्क्वायर को मैं पहले लिख देता हूं, और Q1 और Q2 की जगह है हमारे पास Q1 डैश और Q2 डैश, और Q1 डैश Q2 डैश है हमारे पास Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, और ये Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। सॉल्व करते हैं तो ये आएगा K अपॉन d स्क्वायर, और ये हम कह लें Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 का स्क्वायर। इक्वेशन 2। 1 और 2 इक्वल फोर्स से दोनों को इक्वल कर लेते हैं, तो K अपॉन d स्क्वायर और ये Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू K अपॉन d स्क्वायर और Q1 Q1 और ये K अपॉन d स्क्वायर कैंसिल। ये हमें मिलेगा Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस का 2Q1 Q2 अपॉन 4 इज इक्वल टू Q1 Q2। हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर से ब्रैकेट को ओपन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस का 2Q1 Q2 इज इक्वल टू 4Q1 Q2। इसको इधर ले आए तो ये मिलेगा Q1 स्क्वायर माइनस का 6Q1 Q2 प्लस Q2 स्क्वायर। हमें निकालना है Q1 अपॉन Q2। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड्स Q1 स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो Q2 स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो जब हम बोथ साइड Q2 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो Q1 स्क्वायर अपॉन Q2 स्क्वायर माइनस 6Q1 Q2 अपॉन Q2 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर
अपॉन Q2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कैंसिल, एक ये Q2 कैंसिल और ये Q1 अपॉन Q2 का स्क्वायर माइनस का 6 Q1 अपॉन Q2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि Q1 अपॉन Q2 को हमने x मान लिया, तो हमें मिलेगा ये अब x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं कि दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, और x क्या है, Q1 अपॉन Q2 जो हम फाइंड करेंगे। तो हम यह श्रीधाराचार्य इक्वेशन यूज करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। हम यह देख रहे हैं b है हमारे पास माइनस का 6, तो ये प्लस का 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ये आएगा 36 माइनस का 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू अपॉन 2 इंटू 1। तो x हमारे पास आएगा 6 प्लस माइनस 32 स्क्वायर रूट यानी 2 स्क्वायर रूट 8 अपॉन 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8। मतलब ये हुआ Q1 अपॉन Q2 का एक वैल्यू हमें मिलेगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और Q1 अपॉन Q2 का दूसरा वैल्यू हमें मिलेगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। क्योंकि Q1 अपॉन Q2 यानी Q1 और Q2 अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, इसीलिए हम यहाँ कहेंगे कि जो हमें Q1 और Q2 का रेशो है अपोजिट नेचर के होने के कारण वो हमें मिल जाएंगे Q1 अपॉन Q2 माइनस का 3 प्लस का स्क्वायर रूट 8 और दूसरा मिलेगा Q1 अपॉन Q2 माइनस लगाएंगे। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये अपोजिट नेचर के चार्ज, तो 3 माइनस का हो जाएगा और स्क्वायर रूट 8 प्लस का हो जाएगा। यानी हमारे पास जो इनिशियल चार्जेस के रेशो हैं वो या तो माइनस विद इन ब्रैकेट 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 या फिर -3 प्लस का स्क्वायर। बोथ आंसर्स आर पॉसिबल, यानी दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है। हम देख रहे हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप सॉल्यूशन आपके समझ आ गया होगा। चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि आजकल बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं और वो तुरंत आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। व्हाट्सएप नंबर मेरा ये लिखा हुआ है, आप इस पर जो है मैसेज कर सकती हैं। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका भी तुरंत सॉल्यूशन अपलोड कर दिया जाए। थैंक यू।